तो नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक निमकरज बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अपने निमकरज बाबा का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे हैंडमेड निमकरज बाबा के कार्ड्स जो मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, इनको डिज़ाइन किया है। तो हम इससे रीडिंग करेंगे। तो आप बाबा जी का नाम स्मरण करते रहो, राम का नाम जाप करते रहो और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाओ। और जो भी इस रीडिंग तक आ गया है, जिसको भी ये वीडियो मिला है और जो भी इस चैनल पे कनेक्ट हुआ है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, तो समझ लीजिएगा आप हमेशा के लिए, आप ज़िंदगी भर के लिए नीम करोली बाबा से कनेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो चलो अब हम रीडिंग करते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तो चलो इनमें से कुछ 4 कार्ड्स निकालेंगे। तो चलो अब हम एक एक करके सब कार्ड्स को देखेंगे। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़, जो भी आप कर रहे हो और आपको उसमें लग रहा है कि वो हमें भगवान से दूर कर रहा है, वो गलत चीज़ है। जो है हमें पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, इतना तो हमें समझता है। ठीक है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर करती है वो सब माया है, वो सब एक माया जाल है और उसमें आपको फंसना नहीं है। हमेशा भगवान का स्मरण करो, राम का जाप करो और हमेशा खुश रहो। अब दूसरा कार्ड देखते हैं। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि अभी तक तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आप उम्मीद मत छोड़ो, किसी भी बात की उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हें पता ही नहीं है कि आगे तुम्हें क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि तुमने सोचा हो, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, मुझे 100 रुपीज़ कमाना है। तो बाबा जी आपको वेट कराएंगे और 100 की जगह आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, 1000 रुपीज़ कमाओगे आप। तो यही बाबा जी बोल रहे हैं कि आप उम्मीद मत खोना, बस पेशेंस रखो और राम का नाम जाप करते रहो। नेक्स्ट संदेश। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी, विश्वास नहीं तो खुद करके देख। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि मैं जैसे बोल रही थी कि राम का नाम जाप करते रहो, तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि राम का नाम लिखो। आपको एक ये बाबा जी की तरफ से एक गाइडेंस है कि आप एक बुक बनाओ और उस बुक में रोज़ एक पेज, जितना भी आपसे हो सके रोज़ एक पेज राम का नाम रोज़ लिखते रहो। राम 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 ऐसे करके लिखो। लिखने से जो भी हम लिखते हैं वो यूनिवर्स तक इजीली पहुंचता है, चाहे वो पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो। जो भी हम हमारे वाइब्रेशन भेजते हैं यूनिवर्स को, वो हमें रिटर्न मिलती है। तो जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो यही बाबा जी का कहना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो, यह तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त को ख़राब कर देगा। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं, जो भी ये रीडिंग पे आया है उनमें से कोई हो गए स्पेसिफिक पर्सन जिनको गुस्सा बहुत आता है, तो बाबा जी यही बोलते हैं कि आप नियंत्रण करो, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं। लेकिन वही जो कही बातें हैं वो हमारा जो आज का अच्छा वक्त जो आएगा वहाँ पे वो ख़राब कर देता है। क्यों ख़राब कर देता है? क्योंकि हमारे वो कर्म बन जाते हैं। हम जब गलत बोलते हैं तो वो हमारे कर्म बन जाते हैं, उसके कारण हमारी जो आने वाला जो अच्छा वक्त था वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस कार्ड से कुछ मैसेजेस लेंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। सॉरी, मेरा आज गला ख़राब है तो इसलिए आप थोड़ा मेरा आवाज़ बियर कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं। जिसके साथ ऊपर वाला होता है नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो बाबा जी क्या बोल रहे हैं। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि
जिसके साथ ऊपर वाला होता है, हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। और जिनके साथ भगवान होते हैं उनका नीचे वाला मतलब जो हमारे आजू बाजू लोग हैं, ये सब है, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान सब देने वाला है हमें। ठीक है, तो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहो और एक पॉजिटिव सोल बन के रहो, हमेशा सबकी मदद करो। तेरे नसीब का ताला खुल चुका है, हमारे हाथों भरोसा रख। देखो बाबा जी ये बोल रहे कि आपके नसीब का ताला खुल चुका है अभी उनके हाथों, बस विश्वास रखो और उनका नाम जप करते रहो और अपनी मेहनत करते रहो। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। प्रभु का शुक्रिया करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। बाबा जी ये बोल रहे हैं, मैंने अभी कहा था राम का नाम जप करो, ये करो, प्रभु का शुक्रिया करो। मतलब कि हमें रोज़ उठने के जैसे ही हम उठते हैं पहले भगवान का शुक्रिया करो, भगवान को बोलो कि आज के दिन के लिए थैंक यू, आज का दिन मेरा अच्छा जाना चाहिए। और जब आप रात में भी सोते हो तब भी आप भगवान को थैंक यू बोल के, भगवान का शुक्रिया करके आप सो जाओ। जो भी चीज़ें आप दिन भर में की है वो सब चीज़ें बोल के, सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो और ग्रैटिट्यूड पे करो और शुक्र जो भी आप और शुक्रिया करो। और ये सब करने से आपको इतना मिलेगा कि आप थक जाओगे कि बाबा जी जो मैंने नहीं मांगा था वो भी मुझे मिल गया, ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट संदेश देखो। डरना नहीं है, ब्रह्मांड को रचने वाला भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो बाबा जी ने ये बोला है कि आप किसी चीज़ के लिए डर रहे हो, किसी लोगों से डर रहे हो, तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड ने जिसको रचा है उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा होगा नहीं होगा। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुमको अच्छा ही मिलेगा। बस हम बोलते हैं कि इस कलयुग में कितना भी अच्छा काम करे हमारे साथ बुरा ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी वो टेस्टिंग होती है, भगवान हमें टेस्ट करते हैं कि क्या सच में ये अच्छा इंसान है, इसके बुरे वक्त में भी क्या इसने मुझे पुकारा, तो ये मेरे शरण में आया है। यही हमारे टेस्ट होती है। तो कितना भी कुछ बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमेशा हमें भगवान के समक्ष रहना चाहिए और उनको हमेशा याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम इन पूरे कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालेंगे। ये एक कार्ड, ये दूसरा कार्ड। देखो अभी इसमें क्या बाबा जी कह रहे हैं, खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आज बहुत आशीर्वाद मिला आपको। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप खुश रहा करो, आप दुखी मत रहा करो कभी भी। कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितनी भी मुसीबतें आए लाइफ में, कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बस भगवान जी के सामने बैठ जाना चाहिए और भगवान जी को बोलना चाहिए कि अब सब तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है, जो भी आप करोगे मुझे मंजूर है। और बस उनके समक्ष रहना है आपको, उनका हाथ नहीं छोड़ना है, तो वही उनका आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। हमेशा खुश रहो। देखो नेक्स्ट कार्ड में क्या बोला, तो अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। तो बाबा जी वो बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो भी आपकी मुसीबतें हैं वो आपको किसी को भी नहीं बताना है, आजू बाजू में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, आप किसी को भी नहीं बताना है। बस बाबा जी के सामने बैठ जाओ और उनसे सब अपनी मन की बातें बता दो और बाबा जी से कहो कि बाबा जी जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने आपके समक्ष छोड़ दी है, तो आपको उनमें से क्या मुझे अच्छा देना है क्या नहीं देना वो आप देखो, बस मेरी सब प्रॉब्लम्स दूर कर दो। तो बाबा जी ये बोल रहे कि वो बैठे हैं हमारे लिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो बस उनसे प्रार्थना करो, वो सब आपका अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके आज के कार्ड्स जो मैंने खुद बनाए हैं, उनमें से मैसेजेस आपको मिल गए हैं। तो अभी हम शीट्स देखेंगे।
तो ये कुछ चीट्स है मैंने मुझे जो गाइडेंस आया है मैंने उनसे बनाया है। तो आप भगवान का नाम लो, बाबा जी को याद करो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो और कनेक्ट हो जाओ। आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स है वो सब आपको इस चीट्स में मिल जाएंगे। आपको गाइडेंस भी मिलेगा, सब मिल जाएगा आपको। ओके, तो मैं कुछ यहाँ से चीट्स निकालती हूँ, साइड में रखती हूँ। तो चलो, मैंने आपके लिए कुछ चीट्स निकाली है, तो देखते हैं किसके लिए क्या मैसेजेस हैं। नेचर हीलिंग। देखो, बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको नेचर से हीलिंग लेनी चाहिए। तो कैसे कैसे नेचर से हीलिंग मिलेगी आपको? आपको नेचर में घूमना है, नंगे पाँव चलना है, कहीं गार्डन में जाके अकेले में टाइम स्पेंड करना है, तारों को देखना है, आकाश में देखना है और अपने मन की बातें बोलना है। यही सब आप जो करोगे, प्लांट्स को पानी देना है, यही सब आप करोगे तो आपके नेचर आपको हीलिंग करेंगे। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम इविल पीपल। देखो, जो भी आपको लगता है कि ये लोग इविल है, ये लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, आपको पता होता है आपके आजू बाजू, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में जो भी हो गए इविल पीपल, तो उनसे दूर रहिएगा। उनसे बातचीत करिएगा, सब करके, लेकिन उनसे उतना ही करना है जितना काम का है। काम से मतलब रखना है बस। ये आपको गाइडेंस है बाबा जी की। निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव। देखो, बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी निगेटिव स्पेल्स है होंगे, कुछ इस रीडिंग पे जो आए हैं इनमें से कुछ स्पेसिफिक पर्सन होगी जिनके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स होंगे। तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर के जो नेगेटिव स्पेल्स है वो रिमूव हो गया अभी। ईट हेल्दी। देखो, कल भी ये आया था गाइडेंस कि आपको हेल्दी खाना है, आपके बॉडी को हेल्दी रखना है। कुछ भी हो जाए, बिल्कुल बाहर का बहुत कम खाओ, अच्छे से हेल्दी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। आप अगर हेल्दी खाओगे तो आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों भी आपके हेल्दी हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट चीट देखते हैं। स्पेंड सम टाइम इन नेचर। देखो, नेचर हीलिंग भी आया है आज, और नेक्स्ट मैसेज आया कि स्पेंड सम टाइम इन नेचर। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। नेचर ही है जो आपको सब कुछ देगी, आपको पॉजिटिविटी देगी। आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो हमें नेचर ही देते हैं, वो हमें यूनिवर्स ही देते हैं। अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बस घर में रह जाते हैं, बस हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, एक रूम में सीमित हो गई है हमारी लाइफ। तो हमें यही गाइडेंस मिल रहा है कि हमें नेचर में भी टाइम स्पेंड करना है, नेचर को भी हमारा प्रेजेंस फील कराना है, तो ही हम अच्छे, हमारी बॉडी माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तभी नेक्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स। देखो, आज स्पेल्स के दो चीट्स आए हैं। तो जो भी तुम्हारे ऊपर इविल आए हैं, नेगेटिव स्पेल्स है, ब्लैक मैजिक है, जो भी है, तो उससे बाबा जी आपको, सभी चीज़ों से बाबा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीट देखते हैं। सरेंडर टू डिवाइन। देखो, हमारे सब्सक्राइबर्स में से जो भी होगा, जो भी इस रीडिंग पर आएगा, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि बाबा जी मेरा ये ठीक हो जाएगा कि नहीं, इसका मैं रास्ता कहाँ से निकालूं, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, मुझको सरेंडर कर दो। जो भी आपकी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ये नहीं होगी पूरी, तो उनका यही कहना है कि आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो बस आपको भगवान के सामने बैठना है और उन्हें बोलना है कि बाबा जी मैंने आपको, मेरी ये बात है, मैंने आपको सब कुछ मेरा सरेंडर कर दिया है, अब आप इसका हल निकालो और सब ठीक करा दो। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीट में क्या है। मिरेकल्स आर ऑन द वे। देखो, बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी, अभी देखो, सरेंडर टू डिवाइन, देखो कैसे चीट्स निकल के आते हैं। सरेंडर टू डिवाइन का आया था अभी, वो बोल रहे कि भगवान को सरेंडर करो, और भगवान को जब आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे तभी आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे। तो देखो, उसका नेक्स्ट चीट ही आया है कि मिरेकल्स आर ऑन द वे। तो अभी आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। जो भी आपको लगता है कि ये बात हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो वो आपको, वो बाबा जी वो मिराकल करेंगे और कुछ ना कुछ वो आपके लाइफ में, जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ड्रीम हाउस।
2 बार आ गया ड्रीम हाउस। कल के परसों की भी रीडिंग में आया था। तो किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, कोई स्ट्रॉन्गली भेज रहा है कि बाबा जी मुझे मेरा ड्रीम हाउस बनाना है, तो क्या मुझे मिले, क्या मेरा बन पाएगा। देखो बाबा जी ने ये आपको संदेश में दिया है कि आपका ड्रीम हाउस आपको ज़रूर मिले होगा, आपका जल्दी ही होगा पूरा। बस आप मेहनत करो, पॉजिटिविटी से रहो, और ये बाबा जी आपको आपका ड्रीम हाउस देंगे। डिवाइन प्रोटेक्शन, देखो डिवाइन के भी कितने आज चिट्स आए हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारा प्रोटेक्शन है, एंजल्स की तरफ से आपका प्रोटेक्शन है। बस आप रोज़ उनका नाम स्मरण करो, रोज़ उनको याद करो, ग्रैटिट्यूड पे करो। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। आपको उनका प्रोटेक्शन है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। देखो एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में, आप बहुत पॉजिटिव सोलो। जो भी इस रीडिंग तक आए हो, आप बहुत पॉजिटिव सोलो। ऐसे ही आप हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ा के रखो। और ये अर्थ की जो वाइब्रेशन है हमें बढ़ानी है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। तो वही ऐसे ही करते रहो। तो देखो एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो एंसेस्टर्स, तो वो होता है कभी कभी कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, किसी के भी हमारे पूरे फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम होती है, वो कितना भी कुछ करे वो नहीं होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ है। तो बस एंसेस्टर्स को हमेशा रोज़ एंसेस्टर्स के, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा दादी जो भी गुजर गए हैं, उनका हमारे यहाँ पे फ़ोटो होता है। बस उनके फ़ोटो के सामने जाओ और हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ के बोलो कि मेरा सब ठीक कर दो, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। और रोज़ आपको वाइट फ्लावर उनके फ़ोटो के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है आपको। लॉर्ड हनुमान इस प्रोटेक्टिंग में। देखो हम कर रहे हैं नीम करोली बाबा की रीडिंग, और हनुमान जी स्वयं यहाँ पे मौजूद है। मैं उनकी एनर्जी फील कर पा रही। देखो लॉर्ड हनुमान जी यहाँ पे आए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप निश्चिंत हो जाओ, बस उनका नाम जाप करते रहो, उनको याद करते रहो, मंदिर जाते रहो। बस यही आपको करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो आपको बहुत इंट्यूशन आ रहे होंगे कि क्या मैं सॉरी ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको बहुत सारे गाइडेंस देता है, इंट्यूशन देता है, लेकिन हम लोग उसे सुन नहीं पाते हैं। तो यही बाबा जी बोल रहे हैं कि आपके इंट्यूशन को आपको सुनना है, ठीक है। स्पिरिचुअल अबंडेंस। देखो आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट बहुत सारे छुपे हुए हैं, जो आपको अभी तक पता नहीं है। उसका भी डिवाइन टाइम होता है। जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं वो भी आपके जो डिवाइन टाइम पे ही वो अनलॉक होते हैं। बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल अबंडेंस है, वो आपका अभी अनलॉक होगा, ठीक है। सोल मिशन। देखो किसी को ये पूछना होगा कि आपका सोल मिशन क्या है, सोल मिशन क्या, तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ करने से आपको आपके माइंड बॉडी और सोल को खुशी मिलती है, वही आपका सोल मिशन होता है। जैसे अभी मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, रंगोली, ये सब बातों में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मुझे गॉड गिफ्टेड है, और मुझे वो करने से बहुत मेरा माइंड बॉडी और सोल बहुत खुश होता है। तो वही मेरा एक सोल मिशन है, उसी से मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँगी, और उसी से मेरे बहुत सारे ड्रीम आइडियाज़ हैं फ्यूचर के लिए। और मैं जो ये रीडिंग के लिए, तो मुझे बाबा जी ने खुद ये चैनल मेरा बनाया है। बाबा जी के से ये चैनल गया, और सैटरडे को ही स्टार्ट हुआ है। तो सब उनकी मर्ज़ी से होता है, बस आपको उनके राह पे चलना होता है, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, चलो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। रेनफॉल ऑफ मनी। देखो आपके ऊपर बहुत पैसा बरसने वाला है, बाबा जी आपके ऊपर बहुत पैसा बरसाने वाले हैं। तो ग्रेटिट्यूड पे करो, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो एंजल्स की भी प्रोटेक्शन है आज आपके साथ, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स को आप याद करो और उनको थैंक यू बोलो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखो बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप ऐसे ही पॉजिटिव सोल बन के रहो और हमेशा खुश रहो।
कनेक्ट विद मदर अर्थ। देखो मदर अर्थ से कनेक्ट करना है आपका, मैंने आपको लास्ट रीडिंग में बताया, जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो लास्ट रीडिंग में देखे कि मदर अर्थ से कैसे कनेक्ट करते हैं। आप खुद को ग्राउंडिंग करो, बाहर बाहर घूमो, नंगे पाँव चलो, मदर अर्थ से बात करो, अकेले में बैठ के बात करो। सॉरी मेरा आज गला बहुत बैठा हुआ है तो इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी। कर्मा हीलिंग, तो आपके जो कर्मा है, जो निगेटिव कर्मा है आपके ऊपर, वो भी हील हो रहे हैं और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। सॉरी आज रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो मैसेजेस जो आते हैं वो मैसेजेस मुझे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहो, क्योंकि जो भी हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, जो भी हम लिखते हैं वो यूनिवर्स तक जाते हैं और वो अपने पास 100 गुना बढ़ के हमारे पास वो रिटर्न आता है। ठीक है, तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी ये करना चाहिए। और जो भी आपको रेजोनेट होता है, जो भी आपके ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं सबके रीडिंग और सबके कमेंट्स जो है मैं वो पढ़ती हूँ। तो आप सभी लोग अपना ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नमस्ते।